जोरदार तालियों के साथ मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करें ताकि ये ऐतिहासिक सभागार गुंजायमान हो। हिमाचल प्रदेश की धरा में प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और दिव्यता सम्माहित है। हिमाचल प्रदेश अब तक कई बदलावों का साक्षी बना है और आज एक बार फिर देवभूमि हिमाचल साक्षी बन रहा है एक ऐतिहासिक क्षण का। डीडी हिमाचल के 24/7 सेवा शुभारंभ का जो आज होने जा रहा है, माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के कर कमलों द्वारा जोरदार तालियों के साथ आप इस अवसर को और भी ज्यादा यादगार बनाए। आपकी ये करतल ध्वनि आज इस स्वर्णिम पल को यादगार बनाने वाली है और आज का ये भव्य कार्यक्रम सबकी स्मृति में रहेगा और ये अविस्मरणीय पल है जब हमारे बीच मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि आज इस विशेष कार्यक्रम के हिस्सा बने हैं। देवभूमि के रूप में हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिकता, शांति से सदैव लोगों को आकर्षित करता रहा है। हिमालय के ऊंचे शिखर और जीवंत लोक संस्कृति हिमाचल को विशिष्ट बनाती है। आज का ये दिन सभी के लिए खास, हिमाचल वासियों के लिए खास, क्योंकि डीडी हिमाचल आज से होने वाला है 24/7, जिसकी शुरुआत होने वाली है और इस भव्य कार्यक्रम का आगाज करने के लिए हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि जी पहुंच चुके हैं। तो आपकी ये करतल ध्वनि निरंतर बजती रहनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अविस्मरणीय पल है हमारे लिए। नमस्कार, आप सभी का डीडी हिमाचल पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का अभिनंदन और स्वागत। आप अपनी जोरदार तालियों के साथ पहुंचे मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करें। आज हम सभी मौजूद हैं देवभूमि हिमाचल के ऐतिहासिक स्थल पीटरहॉफ के सभागार में, आज एक ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनने के लिए। आज हम सभी के लिए ये दिन 16 फरवरी 2023 यादगार बनने वाला है। आप सभी को सूचित करते हुए अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि डीडी हिमाचल पर होने जा रहा है 24/7 सेवा का शुभारंभ माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के कर कमलों द्वारा। कहते हैं अक्सर इतिहास एक पल में बनता है, पल पल से तो कहानियां बनती हैं, लेकिन इन कहानियों का कब इतिहास बनता है पता ही नहीं चलता। ऐसे ही अगर बात करें डीडी शिमला के डीडी हिमाचल बनने तक के सफर का, तो ये शुरू हुआ था साल 1995 से 30 मिनट के प्रसारण समय के साथ। धीरे धीरे ये प्रसारण 4 घंटे का हुआ और आज आपका अपना डीडी हिमाचल 24/7 का होने जा रहा है शुभारंभ। यानी अब शिक्षा, सूचना और मनोरंजन होगा आपके घर द्वार डीडी हिमाचल के साथ। डीडी हिमाचल सदैव अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दर्शकों तक तमाम कार्यक्रम पहुंचाता आ रहा है और अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से घर घर तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। आज इस विशेष अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति के साथ हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी व मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद महोदय श्री सुरेश कश्यप जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसार भारती श्री गौरव द्विवेदी जी, आप सभी गणमान्य विभूतियों का पीटरहॉफ के ऐतिहासिक सभागार में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। साथ ही स्वागत है यहाँ विद्यमान सभी गणमान्य अतिथियों व प्रबुद्ध दर्शकों का जो लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से दूर दराज तक डीडी हिमाचल के इस विशेष कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा निवेदन है माननीय मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि गणों से कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर मंच की शोभा बढ़ाएं। आपकी ये निरंतर करतल ध्वनि हम सबके स्मृति में रहनी चाहिए। बहुत ही अविस्मरणीय पल, जिस पल का हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और आज वो दिन आया है
जब सब आज इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। अतिथि देवो भव परंपरा के अनुसार हमारा निवेदन। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश सरकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्री जी को सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ आज सच में हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी बात और माननीय केंद्रीय मंत्री जी का भव्य स्वागत। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सम्मानित करते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री जी। इसी परंपरा में अब हमारा निवेदन है मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गौरव द्विवेदी जी से कि वो मंच पर विराजमान मुख्य अतिथियों का सम्मान करें। सबसे पहले सम्मानित करेंगे माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को हिमाचली शॉल और टोपी से सम्मानित कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम एक भव्य कार्यक्रम जो कि इन ऐतिहासिक पलों के साथ और अब माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित कर रहे हैं सीईओ प्रसार भारती श्री गौरव द्विवेदी जी। इसके बाद सीईओ प्रसार भारती जी सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को। और अब माननीय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी को सम्मानित करते हुए सीईओ प्रसार भारती श्री गौरव द्विवेदी जी शॉल और टोपी के साथ सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इस क्षण को, इस पल को ऐतिहासिक बना दीजिए। और अब हमारा निवेदन उप महानिदेशक आकाशवाणी व दूरदर्शन व क्लस्टर हेड श्री गुरविंदर सिंह जी से कि वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ श्री गौरव द्विवेदी जी को शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप सभी से निवेदन कि इस समारोह के शुभारंभ के लिए दीप प्रज्वलन हेतु आगे आए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी भारतीय परंपरा है कि जब भी किसी कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होती है तो सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन किया जाता है। हम अपनी भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए ये शुभ मानते हैं कि जैसे ही दीप प्रज्वलन हो तो हम जिस भी तरह की कोई हमारे पास कमी है या हम उसको मंगलमय बनाना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छी शुरुआत दीप प्रज्वलन से। माननीय मुख्य अतिथियों से आग्रह कि वे दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं ताकि इस दीप प्रज्वलन के माध्यम से हम आज के इस ऐतिहासिक सभागार में इन ऐतिहासिक पलों को इतिहास में रखें और यही परिपाटी निरंतर चल रही है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी दीप प्रज्वलन करते हुए इसी परंपरा में माननीय उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और अब माननीय सांसद महोदय श्री सुरेश कश्यप जी और अब इस परंपरा का निर्वहन करते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। और अब इस परंपरा में
कि स्थान ग्रहण आप करें और अनुरोध स्वागत संबोधन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसार भारती श्री गौरव द्विवेदी जी से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आप सभी। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, माननीय उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, शिमला के माननीय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, आमंत्रित गणमान्य व्यक्ति, मीडिया के सदस्य, दूरदर्शन और आकाशवाणी के अधिकारी और कर्मचारीगण, आज हिमाचल प्रदेश के लिए 24 घंटे समर्पित डीडी हिमाचल चैनल का शुभारंभ बहुत हर्ष का विषय है। हिमाचल प्रदेश के लोगों की वर्षों की आकांक्षा को स्वरूप देते हुए माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी के दिशा निर्देशन में यह संभव हो पाया है। हमें पूरा विश्वास है कि डीडी हिमाचल चैनल नए अंदाज में राज्य की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। कला संस्कृति से जुड़े विद्वज्जनों एवं आम हिमाचल के लोगों की पुरानी मांग रही है कि राज्य की प्रतिभाओं को, राज्य के लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को दूरदर्शन के स्थानीय चैनल के जरिए आगे बढ़ाया जाए और उठाया जाए। डीडी हिमाचल की लगातार कोशिश रहेगी कि यहाँ की स्थानीय प्रतिभाओं को, यहाँ के लोगों की भावनाओं को इस चैनल के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सके। प्रसार भारती की लगातार यह कोशिश रही है कि कला, मनोरंजन, खेल, संस्कृति, समाचार एवं समसामयिक मामलों से जुड़े स्तरीय कार्यक्रमों का निर्माण कर प्रसारित किया जाए। इस दिशा में कई कदम भी उठाए गए हैं और इसी श्रृंखला में डीडी हिमाचल चैनल राज्य की जनता को आज समर्पित किया जा रहा है। दूरदर्शन शिमला केंद्र की क्षमताओं का विकास करते हुए अब यहाँ एक नए स्टूडियो का निर्माण भी किया गया है। कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिनों के निर्माण के लिए अब यहाँ पर 2 स्टूडियो हो गए हैं। दूरदर्शन केंद्र शिमला के दोनों ही स्टूडियो HD यानी हाई डेफिनेशन कार्यक्रम निर्माण की क्षमता रखते हैं। साथ ही 24 घंटे निर्बाध प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए ऑटोमेटेड प्लेबैक की सुविधा भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। समाचार कक्ष को भी और उन्नत बनाते हुए इसका अब ऑटोमेशन किया जा चुका है और नए NRCS सॉफ्टवेयर के जरिए समाचार बुलेटिन अब नए स्वरूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि चैनल के 24 घंटे प्रसारण होने के साथ साथ दूरदर्शन केंद्र शिमला में प्रसार भारती द्वारा नए एंकर्स, वीडियो एडिटर्स, कैमरा पर्सन्स आदि संविदा पर नियुक्त किए जाएंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार का तो सृजन होगा ही, स्थानीय प्रतिभाओं को भी नया अवसर मिलेगा। आज युवा राज्य के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रमों को युवाओं से और ज़्यादा जोड़ते हुए नित नवीन तकनीक के साथ कदम ताल करने की हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी। डीडी हिमाचल ने राज्य की कला, संस्कृति और विरासत को मंच प्रदान करते हुए नए कार्यक्रमों का निर्माण भी शुरू किया है। नमस्ते हिमाचल, हिमाचल ट्रेल, यूथ स्पीक्स और हिमाचली लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रमों का निर्माण शुरू किया जा चुका है। प्रसार भारती के इस कदम से उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश की जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी और प्रसार भारती परिवार के बीच की घनिष्ठता और प्रगाढ़ बनेगी। हमें पूरी आशा है कि डीजी हिमाचल चैनल को हिमाचल की जनता का भरपूर प्यार मिलेगा और स्थानीय प्रतिभाओं को एक ऐसा मंच मिलेगा जो उनकी प्रतिभा, उनके टैलेंट को देश दुनिया तक पहुंचा सके। एक बार फिर मैं माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, शिमला के माननीय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी और सभी आमंत्रित गणमान्य व्यक्तियों और मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। महोदय आभार। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा विनम्र निवेदन माननीय सांसद महोदय श्री सुरेश कश्यप जी से संबोधन के लिए जोरदार तालियों के साथ
माननीय सांसद महोदय जी का आप अभिनंदन कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, केंद्रीय सूचना प्रसारण युवा खेल मंत्री आदरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, सभी सम्माननीय मंत्रीगण, यहाँ पर विराजमान सभी अधिकारीगण, मीडिया के बंधुवर, सभी आदरणीय भाइयों तथा बहनों, आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि डीडी हिमाचल 24 घंटे अपना प्रसारण प्रारंभ कर रहा है और आज यहाँ विधिवत रूप से उसका शुभारंभ माननीय सूचना प्रसारण युवा एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी कर रहे हैं। मैं जहां उनका अभिनंदन स्वागत करता हूं, सभी हिमाचल वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि हिमाचल का हमारा चैनल इसके प्रारंभ 24 घंटे कार्य करने से, जैसा अभी आदरणीय गौरव जी ने भी कहा, हिमाचल के लोगों को और हिमाचल के युवाओं को जहां अपनी प्रतिभा को और यहाँ की संस्कृति को दिखाने का अवसर मिलेगा, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की जनता को 24 घंटे जहां विभिन्न मनोरंजन के कार्यक्रम, साथ ही साथ हर प्रकार की सूचना और न्यूज चैनल भी हमको मिलेगा। मैं समझता हूं ये खुशी का अवसर हम सब के लिए है। इस अवसर पर मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहूँगा। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा अपने केंद्रीय मंत्री जी का और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि हमें अवसर मिला है और हिमाचल प्रदेश के दूरदर्शन के इतिहास में आज नया अध्याय जो है प्रारंभ हुआ है। तो मैं फिर से जहां केंद्रीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, प्रदेश सरकार को भी बधाई देना चाहूँगा और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण, क्योंकि आज पहली बार मुझे अवसर मिला है कि आप सबसे मुखातिब हो सकूं, तो मैं नई सरकार को भी बधाई देना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी को और पूरी कैबिनेट को भी बधाई देना चाहूँगा। और आपके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश उन्नति की राह पर आगे बढ़े, ऐसा मुझे विश्वास है। और जो अपेक्षाएं प्रदेश की जनता को आपसे है, निश्चित रूप से नई सरकार उन अपेक्षाओं को पूरी करेगी, ऐसा विश्वास प्रकट करते हुए मैं फिर से आज के इस कार्यक्रम के लिए सभी हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए, और विशेष रूप से क्योंकि आने वाले समय में युवाओं को अवसर मिलेगा जब हिमाचल की संस्कृति पूरी देश और दुनिया देखेगी, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मैं समझता हूँ आज का अवसर, आज का दिन हम सब के लिए सौभाग्य का दिन है। तो बहुत लंबी बात न करते हुए मैं सभी यहाँ जितने भी मेहमान आए हैं और विशेष रूप से जो मंचासीन हमारे अतिथिगण हैं उनका अभिनंदन स्वागत करते हुए, क्योंकि मेरा संसदीय क्षेत्र है, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को भी बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद श्रीमान आपके इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए। अब हमारा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कि वो अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। चलिए। और अब वो ऐतिहासिक पल आ ही गया है जब डीडी हिमाचल का 24/7 सेवा शुभारंभ होने जा रहा है। माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के कर कमलों से आपसे निवेदन है कि डीडी हिमाचल 24/7 सेवा का शुभारंभ रिमोट बटन दबाकर विधिवत अनावरण करें।
राष्ट्र गौरव देव संस्कृति की दिव्य भूमि है हिमाचल। सतलुज ब्यास की विहंगम नदी घाटियों में जहां समाये हैं जीवन के हर रंग, लाहौल स्पीति से ऊना तक, चंबा से सिरमौर तक गौरवशाली इतिहास का जहां अभिमान है। कांगड़ा की देवी या रेणुका जी, मणिमहेश हो या श्रीखंड, जिसका हर एक कण देव गाथाओं से सिंचित है। ऐसी ही देव भूमि, वीर भूमि की परंपरा और संस्कृति को समेटे डीडी हिमाचल आ रहा है 24/7। होगी शिक्षा और ज्ञान की बात, शिल्प कला की धरोहर भी, होगी लोक कलाओं की आभा, जहां मिलेगा कारोबार, रोजगार और पर्यटन का हाल भी, राजनीति की चर्चा, विकास पर परिचर्चा, सब कुछ समेटे डीडी हिमाचल। तथ्यात्मक और सटीक सूचनाओं के लिए देश के भरोसेमंद प्रसारक दूरदर्शन के नेटवर्क पर हिमाचल के युवाओं और महिलाओं के लिए होंगे विशेष कार्यक्रम। डीडी हिमाचल का सफर साल 1995 में 30 मिनट के प्रसारण के साथ शुरू हुआ था। बाद में इसे बढ़ाकर 4 घंटे कर दिया गया। प्रसारण की इस यात्रा को अब नया विस्तार और आकार मिला है। देश के दूर दराज और सीमावर्ती इलाकों में प्रसारण को सुचारू और सुलभ बनाने की केंद्र सरकार की ये एक नई पहल है। इसका सीधा फायदा राज्य की तकरीबन 70 लाख जनता को होगा। यही है केंद्र सरकार की संकल्प से सिद्धि। हिमाचल के रंग नए भारत के नए दूरदर्शन के संग। सभागार को गुंजायमान करें। और अब हमारा करबद्ध निवेदन है माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से कि वो उद्घाटन संबोधन कर हम सभी का मार्गदर्शन करें। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी, शिमला के माननीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सुरेश कश्यप जी, यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित हिमाचल प्रदेश के सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, सभी चुने हुए प्रतिनिधि और प्रसार भारती के सीईओ श्री गौरव द्विवेदी जी, प्रसार भारती के सभी माननीय अधिकारीगण और यहाँ पर हिमाचल के कोने कोने से आए हुए सभी मेरे प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि जो सपना हमारा कई वर्षों से वर्ष प्रतिवर्ष पेंडिंग ही चल रहा था कि कब हिमाचल को अपना 24 घंटे का चैनल मिले, वो सपना कई वर्षों के बाद आज प्रदेश का पहला ऐसा चैनल
जो दूरदर्शन हिमाचल 24 घंटे 7 दिन 365 दिन आपके लिए समर्पित किया गया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं आप सबकी ओर से और सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का और उनके सभी मंत्रिमंडल के सहयोगियों का इस कार्यक्रम में आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये दिन सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इससे पहले तो अगर कोई प्राइवेट चैनल भी हो तो पहले एक राज्य का नाम, फिर दूसरे का, फिर जाके तीसरा हिमाचल का जोड़ के चैनल चलता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से अब हिमाचल प्रदेश को अपना 24 घंटे का चैनल डीडी हिमाचल समर्पित कर दिया गया है। और ये केवल हिमाचल ही तक नहीं देखा जाएगा, हमने इसको डीटीएच प्लेटफॉर्म पर कहा है कि डीडी फ्री डिश पर देश के कोने कोने में किसी भी राज्य में बैठा कोई हिमाचली या गैर हिमाचली भी इसको देख सकेगा। ये भी सुविधा इसके लिए दे दी गई है ताकि वो भी देख सके। इसके माध्यम से हमारे यहाँ की कला, संस्कृति, साहित्य देश और दुनिया तक पहुंचाने का अवसर मिल पाएगा। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के हमारे वो सब महत्वपूर्ण स्थान, चाहे पर्यटन की दृष्टि से हो, धार्मिक दृष्टि से हो, खेल कूद की दृष्टि से हो, या फिर एडवेंचर की दृष्टि से हो, या फिर हमारे सैनिक भाई हो, उनके जीवन से जुड़ी हुई गाथाएं हो, किसान हो, बागवान हो, जिनको पहले उस तरह का महत्व या समय नहीं मिल पाता था, अब ये 24 घंटे केवल उन्हीं के लिए ही समर्पित होंगे और उनके जीवन और इनकी कला, संस्कृति और उपलब्धियों को लेकर ही ये डीडी हिमाचल पूरी तरह से समर्पित रहेगा। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा था कि हम प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जो ऐसे धार्मिक स्थान हैं, माँ चिंतपूर्णी हो, माँ ज्वाला जी हो, माँ ब्रजेश्वरी देवी हो, माँ चामुंडा देवी हो, माँ नैना देवी हो, बाकी सभी हमारे धार्मिक स्थल जितने भी हैं, किसी भी धर्म के हों, उनको किस तरह से लाइव आरती भी हम दिखा सकें, हम उसका भी प्रावधान अगर हो सकेगा तो वो भी प्रयास करेंगे। नहीं तो और कार्यक्रम उनको दिखाने का काम करेंगे। फिर आज अगर दुनिया भर के पर्यटकों को आपने हिमाचल प्रदेश की ओर आकर्षित करना है तो आपको उनको अलग अलग सेगमेंट्स के प्रोग्राम बनाकर दिखाने पड़ेंगे। अगर किसी परिवार को हिमाचल प्रदेश आना है, घर के 2 व्यक्ति अगर धार्मिक स्थान को देखना चाहते हैं तो हो सकता है बच्चे ट्रैकिंग करना चाहते हो, कोई बोटिंग करना चाहता हो, कोई साइकिलिंग करना चाहता हो, कोई किसी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करने आया है तो साथ में उसके परिवारजनों को कहीं और घूमकर आना हो, तो उनके लिए पैकेज क्या है, उस तरह के प्रोग्राम्स भी अगर हम इसके ऊपर चलाएंगे तो हिमाचल को प्रमोट करने में देश और दुनिया में डीडी हिमाचल का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। वो हम अवश्य करेंगे। और यहाँ के कार्यक्रमों को जो जो अच्छे कार्यक्रम होंगे हम डीडी नेशनल पे भी ले जाना पड़ेगा, तो हम उस पर भी स्थान देने का काम वहां पर करेंगे। अब खेल कूद की जब हम बात करते हैं, टैलेंट किसी भी क्षेत्र में हो, जब तक उसको अखबार में, टीवी चैनल पर या ऑनलाइन मीडिया पर नहीं दिखाया जाता तो उसकी उतनी प्रमोशन नहीं हो पाती। हम चाहेंगे कि डीडी हिमाचल में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी हों, खेलकूद के टूर्नामेंट्स हों, उस दिशा में भी देखा जाए कि क्या क्या संभावनाएं हैं ताकि हम खेलों के क्षेत्र को भी आगे बढ़ा सकें। अगर हमारे साथ लगते पंजाब के राज्य से उनका कल्चर, उनका म्यूजिक देश और दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बना सकता है, तो हिमाचल के संगीत में तो इतनी मिठास है। हिमाचल का संगीत भी केवल इन पहाड़ों तक ही सीमित नहीं रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम
हम अपने संगीत को भी करेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे यहाँ की नाटी हो, हमारे अलग अलग जिलों के डांसेस हो, हम इसको कैसे जोड़ पाएं? टूरिज्म के साथ जो बाहर से लोग आते हैं, हम उनके लिए कैसे अलग अलग हब्स बना सकें जहां पर शाम को ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर हमारे फोक आर्टिस्ट वहां पर एक्टिविटीज कर रहे हों। अगर राज्य की सरकार उनको चिन्हित करके वहां पर हायर करती है, हम लोग कुछ प्रोग्राम्स उस पर करते हैं, तो हम अपनी तरह से भी उसको प्रयास कर सकते हैं कि आगे बढ़ा सकें। कुछ मैं अपने डिपार्टमेंट के फील्ड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के ऐसे जो हमारे लोग जिनको हमने हायर किया है, हम आशा करेंगे कि उनको भी अलग अलग जगहों पर उनके प्रोग्राम करवाएं और टीवी चैनल के माध्यम से उनको भी अलग अलग जगह पर दिखाने का प्रयास करें। हिमाचल में जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव हम देश भर में मना रहे हैं, हिमाचल के किन लोगों ने आज़ादी में बड़ी भूमिका निभाई, उनके जीवन पर भी कुछ दिखाया जाए। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक देवभूमि हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि बनाने का काम किसने किया? हिमाचल के वीर सैनिकों ने किया। और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अगर द्वीपों के नाम रखने का अनूठा काम किया है, तो हिमाचल प्रदेश की ओर से मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि देश के 21 द्वीपों में 4 द्वीप हिमाचल प्रदेश के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर है। ये अपने आप में किसी भी राज्य के लिए बड़े गर्व की बात है कि छोटा सा राज्य, तो क्या हम ऐसे सैनिकों के बारे में या हिमाचल के नौजवानों के बारे में जिन्होंने सेना में बहुत बड़ी योगदान दिया है, कर्नल शांडिल जी हमारे सामने बैठे हैं, पूर्व सैनिक है, कैसे हम हमारे सुरेश कश्यप जी सेना में अपनी सेवाएं पहले दे चुके हैं, ये सबको भी हम करेंगे। लेकिन क्या पुराने सिस्टम पर ये हो सकता था? नहीं हो सकता था। करने के लिए 6 महीने पहले, 7 महीने पहले भी DD 24/7 हम लोग कर देते। लेकिन मैंने कहा अगर मेरे हिमाचल प्रदेश में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट नहीं लगाओगे तो मैं 24 घंटे का इसको चैनल को नहीं करूंगा। हमने डिजिटल वॉल भी करवा दिया, स्टूडियो भी करवा दिए, हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट भी लगवा दिए और अन्य उपकरण जिनकी आवश्यकता थी वो सारा काम पूरा करके तभी आज इसकी शुरुआत की है कि ये ना हो कि आज उद्घाटन कर दें और 6 महीने बाद नया चले, वो नहीं होगा। सारा काम पूरा करने के बाद आज आपके लिए समर्पित कर दिया गया है। न्यूज रूम पे नई कंप्यूटर वॉल है, नई कंप्यूटर सिस्टम है, वीडियो वॉल है, अन्य उपकरण सब कुछ नया लगाने का काम किया है। एक तरह से नया चैनल जैसे शुरू करते हैं वैसा ही आपको करने का काम किया है। जैसा कहा कि 1995 में इसकी स्थापना तो हुई, लेकिन मात्र आधे घंटे के प्रोग्राम के साथ चलता था। अगर आप एयरलाइन की फ्लाइट भी हफ्ते में 1 दिन शुरू करोगे तो लोग ये ढूंढते हैं कि किस दिन आएगी, 2 दिन करोगे तो पता नहीं चलता। अगर रोज के लिए करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। तो हमने भी कहा 24 घंटे रखो इसको और सुबह से लेकर शाम तक इसके लाइव प्रोग्राम्स हो, अलग अलग बुलेटिन 3 इसके आधे आधे घंटे के किए जाएं ताकि विस्तार में खबरें देश और दुनिया की दिखाई जाएं। हर घंटे में जो हाइलाइट्स है न्यूज की वो भी यहाँ पर, जो प्रमुख खबरें हैं वो भी बताने का काम यहाँ पर किया जा सके। और यही नहीं, जो हमने साहित्य, व्यक्ति, समाचार और बाकी सब इससे जुड़े हुए प्रोग्राम चलाने के लिए भी कहा है। मेरा एक निवेदन रहेगा कि जब हम छोटे से थे तब दूरदर्शन का चित्रहार बड़ा मशहूर होता था। चित्रहार तो हो लेकिन हिमाचल के संगीत पर चित्रहार हो, तब मजा आएगा। आज भी हम दिल्ली, बॉम्बे, लुधियाना, जलंधर कहीं पर भी हिमाचल सभा के कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां पर जो बच्चे पैदा ही बॉम्बे बुम्बे भी हुए, उनके बच्चे आकर जब हिमाचली गाने गाते हैं तो आप कल्पना नहीं कर सकते दिल को कितनी खुशी होती होगी कि वो दूर तो गए अपनी रोटी कमाने के लिए, लेकिन अपनी कला संस्कृति को भूले नहीं। हिमाचल के संगीत ने उनको जोड़ कर रखा है। हमें जोड़ना ही नहीं, हमें इसको और मजबूत भी करना है मेरे भाई और बहनों।
इसलिए डीडी हिमाचल को उसमें एक बड़ा कार्यक्रम करना होगा। हिमाचल ट्रेल की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है एक लंबी लिस्ट बननी चाहिए। हिमाचल टूरिज्म भी उसको प्रमोट करे, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हमें प्रमोट करना है, वहाँ की ट्रेल्स हमें बनानी चाहिए ताकि अलग अलग क्षेत्र के लिए हम लोगों के पास पैकेजेस हों कि क्या क्या उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर इवेंट्स होते हैं, माउंटेन साइकिलिंग से लेके बाकी ट्रैकिंग से लेके वाटर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग। हम अलग अलग सेक्टर्स हिमाचल के लिए टूरिज्म को देखें, वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, रिलीजियस एक्टिविटीज, फिर फौज से रिलेटेड इवेंट, कल्चरल इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट्स। हम किन किन चीज़ों को इवेंट्स के रूप में बनाकर हिमाचल को प्रमोट कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म हिमाचल के लिए उपलब्ध रहेगा। आपको जितना इसका उपयोग करना आप उतना कीजिए ताकि हमारे हिमाचल की बात देश और दुनिया जान सके। जब हम हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि कोई लाखों की भीड़ भी बैठी होगी, अगर 4 लोगों ने भी हिमाचल की टोपी पहनी होगी तो दूर से बोल देंगे वो बैठे हिमाचल के लोग, चाहे पहनने किसी बाहर वाले नहीं होगी। हिमाचल की टोपी, हिमाचल का स्कार्फ, हिमाचल की शॉल और चंबा का थाल, इन सब ने तो अपनी पहचान बनाई है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो पुराने गहने हैं, हमारी पेंटिंग्स हैं, गौरव जी शायद दूरदर्शन इस पे थोड़ा दूरदर्शन को काम करना चाहिए और मैं भी इस पे प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह से कर सके। हमारे यहाँ पे एक नैनसुंग पेंटर हुए, गुलेर पेंटिंग्स हमारी यहाँ की बहुत मशहूर हुई, और चंबा कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग, ये सारे लेके रोरिक आर्ट गैलरी हमारे नगर में हुई, रशियन पेंटर थे। अब इन सबको भी लेकर हम दुनिया को कैसे बता सकें, जब देश के अन्य हिस्सों में वो नहीं हो पाता था, तब हिमाचल ने आर्ट और कल्चर को कैसे आगे बढ़ाया। शोभा सिंह आर्ट गैलरी में पोट्री को, ये सब हमारे पास वो चीजें हैं जिसको हमें बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, और वो स्थान तब मिलता है जब हम उसको कहीं ना कहीं दिखा पाते हैं। छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, हमने धर्मशाला में स्टेडियम तो बनाया, लेकिन पंख तब लगे जब उस पर मैच अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हुआ। दुनिया भर के लोगों ने कहा यार पहाड़ों की गोद में, बर्फ की गोद में कभी कोई क्रिकेट भी खेल सकता है। और अब धर्मशाला को 2008 के बाद देखिए और आज का धर्मशाला देखिए, उस समय एक 3 स्टार होटल भी नहीं था, आज कितने 5 स्टार होटल हो गए, कितनी फ्लाइटें हो गई, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। केवल एक स्टेडियम बनने के कारण वहां पर क्या बदलाव आया है। हमें उसको लिफ्ट कितना करना है, ऐसी और कितनी चीजों को हम अपने राज्य की आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा मानना है मंदिर, वाटर बॉडीज, फॉरेस्ट ट्रेल्स, बाकी सब ऐसी, और हर घर हर गांव की कहानी। हिमाचल के गांव बहुत खूबसूरत है। हम देश भर के लोगों को होम स्टे के लिए कैसे आकर्षित कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें छोटे छोटे पैकेज, अगर हिमाचल टूरिज्म डिपार्टमेंट चाहे तो उस दिशा में भी हम मिलकर काम कर सकते हैं। आकाशवाणी ने, दूरदर्शन ने कोविड के टाइम पे शानदार काम किया। मैं आप सभी को, अपने अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि महामारी के समय जागरूकता फैलाने का काम आपने बहुत किया है। और यही नहीं, सूचना के साथ साथ शिक्षा देने का काम भी। आज देश में हर क्लास के लिए एक अलग टीवी चैनल है। कोविड के टाइम पे हमने 1ली से 12वीं कक्षा के लिए अलग अलग टीवी चैनल कर दिए, और वर्तमान में दूरदर्शन के अपने 36 चैनल चलते हैं और ऑल इंडिया रेडियो 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों को चलाता है। हमने युवाओं को ऑल इंडिया रेडियो का प्लेटफॉर्म दिया आजादी के 75वें वर्ष में। AIR नेक्स्ट करके हमने प्रोग्राम शुरू किया। यहां पर युवा 1-1 घंटे रेडियो जॉकी बनते हैं, और वो आजादी के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई, या आजादी के बाद किसी ने बहुत बड़ा काम किया, उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई बातों को रेडियो पर बताते हैं, ताकि स्थानीय क्षेत्र के लोग और जान सकें उनकी उपलब्धियों को लेकर। हम यहां पर भी हिमाचल में प्रयास करेंगे कि चाहे हमीरपुर, धर्मशाला, शिमला, ये बाकी सारे केंद्र, उसको भी कर सकें। रेणुका जी से लेकर कुल्लू दशहरे तक, या बाकी भी हमारे जो केंद्र हैं। हमारे किन्नौर में बहुत खूबसूरत मेला, लवी का मेला और बाकी सब भी होते हैं।
हम अपने मेलों को भी कैसे अंतर्राष्ट्रीय मेले, सुजानपुर का मेले से लेकर बाकियों को दिखा सके। तो हम लोग एक लंबी लिस्ट बनाएं, एनुअल कैलेंडर मैं चाहूंगा 1 हफ्ते के अंदर डीडी हिमाचल के पास तैयार हो कि अगले 1 साल में हमें हिमाचल के कौन सी प्रमुख चीजें हैं उसको डीडी हिमाचल पर लेकर आना है। अगर हिमाचल के बारे में देश में किसी को कुछ जानना है तो उसका केवल एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम डीडी हिमाचल होना चाहिए और हिमाचल के कोने कोने को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का काम ये सब मेरी टीम के ऊपर मैं जिम्मेदारी देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी आप आए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी आप आए, सभी माननीय आपके राज्य के मंत्री भी आए, सभी चुने हुए विधायकगण भी आए, मेयर से लेके बाकी सभी हमारे पार्षदगण भी आए हैं। मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन साथ ही साथ सीईओ प्रसार भारती और इनको इतना जरूर कहना चाहूँगा, अगर ये प्लेटफॉर्म मिला है तो इस प्लेटफॉर्म पर हिमाचल के कलाकारों को खूब महत्व मिले, उनको आगे आने का अवसर मिले, प्रोग्राम बनाने के लिए भी और अपनी कला और अपनी साहित्य संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए भी। एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के सभी मेरे भाई और बहनों को प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से डीडी हिमाचल 24/7 24 घंटे का चैनल आपको समर्पित किया गया है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। महोदय आपका आभार। यूं ही आपके मार्गदर्शन में निरंतर अपने दायित्व के साथ नित नई बुलंदियों को छूते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आग्रह माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कि वो अपने संबोधन से अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्मानित सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, सम्मानित हिमाचल सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सांसद सदस्य सुरेश कश्यप जी, सम्मानित हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री धनीराम शांडिल जी, चौधरी चंद्र कुमार जी, जगत सिंह नेगी जी, रोहित ठाकुर जी, अनिरुद्ध सिंह जी, विक्रमादित्य सिंह जी, आज हमारा सारा मंत्रिमंडल माननीय अनुराग ठाकुर जी के स्वागत के लिए यहाँ आया है। सम्मानित हमारे सीईओ प्रसार भारती के गौरव द्विवेदी जी, सम्मानित दूरदर्शन के सभी अधिकारी, पत्रकार बंधु, साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अनुराग ठाकुर जी का कि आपने हिमाचल प्रदेश को 24/7 हिमाचल के लोगों का अपना चैनल दिया है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार आपका धन्यवाद करती है। पहला दूरदर्शन का प्रसारण जब शुरू हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1 अगस्त 1975 को देश को संबोधित करते हुए कहा था, ये देश का पहला दूरदर्शन का चैनल है। उस समय थोड़ा कार्यक्रम दिखाया गया और उस समय हम छोटे थे, हम देखते थे, कुछ समय के लिए वो प्रसारण चलता था। धीरे धीरे इस दूरदर्शन को पंख लगे और दूरदर्शन अपनी महत्वता को बढ़ाते चला गया। उसमें सबसे ज़्यादा योगदान 2 चीज़ों का रहा। एक तो सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा, जब महाभारत और रामायण का सीरियल चला तो दूरदर्शन ने हर गांव तक अपनी पहुंच पहुंचाई,
समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपनी पहुंच पहुंचाई। और जब हिमाचल प्रदेश में प्रसारण शुरू हुआ तो मात्र आधे घंटे का था, 40-45 मिनट का था। और हिमाचल बहुत छोटा राज्य है, हिमाचल की तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता कि दूरदर्शन से संबंधित हो या कभी विकास की कोई योजना हो। अगर हमारे सांसद 4 वहाँ चले भी जाते हैं, संसद के हॉल में जोर से बात भी करते हैं, तब भी उनकी बात को थोड़ा कम आंका जाता है। पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अनुराग ठाकुर जी का कि हिमाचल की आपने आवाज़ बने और हिमाचल की 70 लाख छोटी सी आबादी को आपने जो 24/7 दिया, ये तभी संभव हुआ कि आप वहाँ केंद्र में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं। यह संभव ही नहीं होता अगर आप कोई और भी मंत्री होते, क्योंकि मैं जानता हूँ इसका प्रयास हमने भी किया। मैं तो इसमें एक बार इंटरव्यू देने भी गया तो 10 मिनट का समय मिलता था, उसके बाद बंद हो जाता था। निश्चित तौर पर जो भी केंद्र सरकार की विकास योजनाएं हैं, हमारी सरकार का प्रयास रहेगा कि हम उसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। हमारा विकास से कोई समझौता नहीं है। हिमाचल की जनता का विकास करने का उद्देश्य इस सरकार का दायित्व भी है और कर्तव्य भी है। पार्टियां भिन्न हो सकती हैं, विचारधारा भिन्न हो सकती है, लेकिन हम सब लोगों का दायित्व ये बनता है कि हिमाचल जो एक सुंदर प्रदेश है, देवभूमि है, वीर भूमि है, जहाँ की अपनी संस्कृति है, हर 10 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, कि शब्दों का प्रचलन बदल जाता है। उस हिमाचल से जैसे छोटे प्रदेश को विकास की और गति मिले, उसमें आप हमारे हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय मंत्री भी हैं, और योजनाओं के लिए भी हम आपका सहयोग चाहेंगे, आपका आशीर्वाद चाहेंगे। मेरा ये भी मानना है कि हम सब लोग प्रदेश की प्रगति के लिए कटिबद्ध हैं, और इसमें हम पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर अगर हम आम लोगों की सोचेंगे तभी इस प्रदेश का विकास सुनिश्चित हो सकता है। हमारी तरफ से सरकार बदलती रहती है, लोकतंत्र में सत्ता आती रहती है, लेकिन सही मायने में अगर हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश सरकार की हो, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, उन सब योजनाओं को अगर हम अमली जामा पहनाएंगे तभी हमारी सच्ची सेवा होगी। इसी दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने आपको से एक और अनुरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे बैठे हैं, हम आपके पास स्पोर्ट्स से संबंधित जो विश्व का अनुभव आपके पास है, जिस प्रकार का अनुभव आपके पास खेलों के संबंधित है, हम उसका भी लाभ उठाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हिमाचल के युवा साथी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, पर वो युवा साथी तभी आगे बढ़ सकते हैं जब उनके लिए हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का क्रिएट किए। उस दृष्टिकोण से हम आपसे दिल्ली में भी मुलाकात करेंगे, और जो हमसे बन सकता होगा उसमें पूरा आपका सहयोग रहेगा, और जो आपसे बनता होगा वो हम आपसे भी चाहेंगे। मैं एक बार फिर से, आप हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधित्व करते हैं, आप हमारी सरकार का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, आप हमारी सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में भी आप हमें सहयोग देंगे, और हम चाहेंगे कि आपसे जो भी केंद्र की योजनाएं हैं उन योजनाओं में हिमाचल प्रदेश का हक मिले। और हमारे सभी मंत्री इस दृष्टिकोण से कार्य कर रहे हैं कि किसी भी विभाग से योजनाओं के लिए धन की जरूरत है, हम सभी के पास जाएंगे, और सभी मंत्री जो हिमाचल प्रदेश से जाकर हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, जिसमें आप एक हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमें पूरा कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग भी करेंगे। और जो आपने योजनाएं अपने अभी भाषण में बताई है कि हिमाचल की संस्कृति को कैसे हिमाचल में दर्शाना है, बहुत अच्छी बात है। जहां हमारा पूरा पर्यटक टूरिज्म पर डिपेंड करता है, हमारी जीडीपी का, एसजीडीपी का जो सारी है, अगर हमारा पर्यटक बढ़ेगा तभी हम अपने प्रदेश को खुशहाल करेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स के रूप में बढ़े, चाहे और किसी क्षेत्र के रूप में बढ़े। इन सब चीज़ों के लिए आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। एक बार फिर से
मैं माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी का, माननीय सीईओ गौरव द्विवेदी जी का, सभी अधिकारियों का और हिमाचल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपके द्वारा इस छोटे से प्रदेश में 24/7 दूरदर्शन हिमाचल का चैनल मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्रीमान। जब ऐसा कोई स्वर्णिम अवसर हो तो गीत संगीत की बात ना हो तो ये संभव नहीं है। और हिमाचल प्रदेश अपनी लोक संस्कृति के लिए जाना माना जाता है। लोक संस्कृति के क्षेत्र में हर जिला अपनी एक खास पहचान बनाता है और उस पहचान को दर्शाने के लिए वो मंच के माध्यम से अपनी प्रस्तुति रखता है। इसी गीत संगीत में हमारे बीच जो सांस्कृतिक दल पहुंचा है, जोगिंदर हाबी और साथियों का, माननीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों जी से निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें जहां पहले बैठे थे और अब मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हमारे लोक कलाकार, बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश अपनी भव्यता, विराटता और मनोरम सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ की अनुपम प्राकृतिक छटा किसी का भी मन मोह लेती है। देवभूमि हिमाचल हमेशा से ही यहाँ आने वालों के लिए खास रहा है। तभी तो हिमाचल प्रदेश अब अपनी सांस्कृतिक विरासत को पहुँचाने जा रहा है घर घर तक, जन जन तक। अब डीडी हिमाचल के साथ 24/7 24 घंटे 7 दिन अब शिक्षा, सूचना और मनोरंजन होगा आपके घर आंगन द्वार। हिमनद या फिर हिमानी बसते जहां भोले बर्फानी, नदियां करती कलकल, यही है हमारा हिमाचल। अब सिरमौर का ये लोक सांस्कृतिक दल जोगिंदर हाबी और साथियों के साथ मंच पर आ रहा है और मंच पर वो अपनी लोक संस्कृति का रंग बिखेरने वाला है। जब हम सिरमौर ज़िला की बात करें तो यहाँ का दीपक नृत्य, प्रात नृत्य और यहाँ का रासा बहुत ही मशहूर है और जो कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन इस मंच के माध्यम से करने वाले हैं वो विश्वविख्यात है, जिन्होंने इस लोक संस्कृति का परचम विश्व में लहराया है। ऐसे ही लोक सांस्कृतिक दल अपनी इस प्रस्तुति के साथ आज इस ऐतिहासिक अवसर पर अपनी लोक संस्कृति का दर्शन करवाएंगे और इस दर्शन के साथ हम जानेंगे कि लोक संस्कृति किस तरह से सबके दिल में है और जब बाहर से आने वाले आगंतुक भी इस संस्कृति का आनंद लेते हैं तो एक यादगार रूप में वो अपनी पहचान बनाते हैं। मस्ती में हम धूम मचाए, नाचे गाए, मौज मनाए, आओ मिलकर ताल मिलाए। खुशियों का है मौका, मुबारक ये मौका, हिमाचल दूरदर्शन अब बढ़ रहा है आगे। खुशियों का है मौका, मुबारक ये मौका, हिमाचल दूरदर्शन अब बढ़ रहा है आगे। सातों दिन चलेगा, हर घड़ी मिलेगा, इसके संग सभी के जुड़ रहे हैं आगे। सातों दिन चलेगा, हर घड़ी मिलेगा, इसके संग सभी के जुड़ रहे हैं आगे। आओ साथी झूमे गाएं, मस्ती में हम धूम मचाएं। लोक सांस्कृतिक दल पेश कर रहा है अपनी सिरमौर की ये खास पेशकश, दीपक नृत्य। जोरदार तालियों के साथ इन कलाकारों का स्वागत करें।
और किले जानी रे दोनों रे बोबे पानी रे पीवे रे नारी ना पूजा करे बीजी तोरे पानी रे पीवे रे नारी ना पूजा करे बीजी तोरे पानी रे पीवे रे नारी ना पूजा करे बीजी तोरे पानी रे पीवे रे नारी ना पूजा करे बीजी तोरे पानी रे पीवे रे नारी ना पूजा ओरे उपाकिला के दोनों रा उपाकिला के दोनों रा मुंदा पे बांधिलो रा गौरे नारे ना पूजा करे ने बीजी तोरे बांधिलो रा गौरे नारे ना पूजा करे ने बीजी तोरे बांधिलो रा गौरे नारे ना पूजा करे ने बीजी तोरे ओरे साथे जानी सकी रंदिए उबे की दोनों के ओरे नारिना पूजा करने बीच उबे की दोनों के ओरे नारिना पूजा करने बीच तोरे का दोनों के ओरे नारिना पूजा करने बीच तोरे ओरे उबाकिला के दोनों रा उबाकिला के दोनों रा उदा पे नोरे रा घटोरे नारे ना पूजा करने बीजी तोरे नोरे रा घटोरे नारे ना पूजा करने बीजी तोरे नोरे रा घटोरे नारे ना पूजा करने बीजी तोरे ओरे तेरे जानी रे पुजारी देवा तेरे जानी रे पुजारी देवा पे खणगे रे भटरे नारे ना पूजा करने बीजी तोरे खणगे रे भटरे नारे ना पूजा करने बीजी तोरे खणगे रे भटरे नारे ना पूजा करने बीजी तोरे चोड़ो पे पानी रे दिवे रे नारे ना पूजा करे रे बीजी तोरे पानी रे दिवे रे नारे ना पूजा करे रे बीजी तोरे पानी रे दिवे रे नारे ना पूजा करे रे बीजी तोरे लगा ढोलो राडे मका मरा हिमाचलो बड़ा बंका लगा ढोलो राडे मका मरा हिमाचलो बड़ा बंका लगा ढोलो राडे मका मरा हिमाचलो बड़ा बंका बोलो चिटी रो दे शोपले चढ़ी बुटी रे गेरे चिटी रो दे शोपले चढ़ी बुटी रे गेरे बोलो तिंदी चोरम हारी भेणारा बाकिरी तिंदी चोरम हारी भेणारा बाकिरी पोणो मुई रे रे हिमाचलो बड़ा बंका लगा ढोलो राधे मका मारा हिमाचलो बड़ा बंका लगा ढोलो राधे मका मारा हिमाचलो बड़ा बंका बोलो लूरी मारे खेती पे उपजोला सियोरे बगीचे आलूरी मारे
खेती बे उपजोला सियोरे बगीचे ओरे बामिनी के मारे लोये सुतीनो बामिनी के मारे लोये सुतीनो बैठनी के दे नीचे मारा हिमाचलो बड़ा बागा बागा ढोलो राठे मागा मारा हिमाचलो बड़ा बागा बागा ढोलो राठे मागा मारा हिमाचलो बड़ा बागा बोला बापी अरुआ बोई माना रे बापी अरुआ बोई माना रे हट पे अरुआ बोई माना तेरे पाको दे पाके मुसुरो पे अरुआ बोई माना बोलो हाय रे तेरे पाको दे पाके मुसुरो पे अरुआ बोई माना बोलो हाय रे तेरे पाको दे पाके मुसुरो पे अरुआ बोई माना ओपे बापी अरुआ बोई माना रे बापी अरुआ बोई माना रे हट पे अरुआ बोई माना तेरे पाको दे पाके मुसुरो पे अरुआ बोई माना बोलो हाय रे तेरे पाको दे पाके मुसुरो पे अरुआ बोई माना बोलो हाय रे तेरे पाको दे पाके मुसुरो पे अरुआ बोई माना जूतो पे मांजेरा खुआरे वो पे जानो छोटो दिपुरे जूतो पे मांजेरा खुआरे वो पे जानो छोटो दिपुरे जूतो पे मांजेरा खुआरे वो पे जानो छोटो दिपुरे बोला तेरे चुका मेरी है फिक्र हाय पे तेरे चुका मेरी है फिक्र ऐसी बेघालो के खुआरे वो बेचानो छोटो दिखे ऐसी बेघालो के खुआरे वो बेचानो छोटो दिखे ऐसी बेघालो के खुआरे वो बेचानो छोटो दिखे आए रे लो न बीण दे गिरी आए गोपिए सेरी दे कड़ाओगे पाकिनो एलो पिए एलो न बीण दे गिरी आए गोपिए सेरी दे कड़ाओगे पाकिनो एलो पिए एलो न बीण दे गिरी आए गोपिए पाकिरो एलो पिए कुकड़ी चांदी रे पाकिरो एलो पिए कुकड़ी चांदी रे किए खाए चाइले किए खाए चांदी रे किए खाए चाइले किए खाए चांदी रे सेरी दे कराओगे पाकिरो एलो पिए एलो ना बीण दे गिरी आए गोपिए सेरी दे कराओगे पाकिरो एलो पिए एलो ना बीण दे गिरी आए गोपिए काकुई मुझे बोलो पाकिरू एलो पिए काकुई मुझे बोलो पाकिरू एलो पिए फोटो दे हंड दे खानो एलो पिए तेरी दे कराओगे पाकिरू एलो पिए एलो ना बीण दे गिरी आए गोपिए तेरी दे कराओगे पाकिरू एलो पिए एलो ना बीण दे गिरी आए गोपिए एलो ना बीण दे गिरी आए गोपिए सेरी दे कराओगे पाकिनो एलो पिए एलो ना बीण दे गिरी आए गोपिए
गिरियोरो पानी रे गिरियोरो पानी रे गिरियोरो पानी रे गिरियोरो पानी रे बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून हो दिल में जिसके वो हताश कैसे होगा। कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा है, बिन ताली के हमें यह एहसास कैसे होगा। जोरदार तालियां इनके लिए। हिमाचली परंपराओं तथा स्थानीय संस्कृति की पहचान है यहाँ के लोकगीत और लोक नृत्य। ज़्यादातर हिमाचली लोक नृत्यों की विषय वस्तु रामायण, महाभारत तथा बौद्ध पौराणिक कथाओं की पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो अब इस सांस्कृतिक श्रृंखला में 4 चांद लगाने आ रहे हैं आकाशवाणी व दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार श्री करनैल सिंह राणा जी। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत व अभिनंदन। इन्होंने न सिर्फ अपनी लोक गायकी से हिमाचल वासियों का दिल जीता है, बल्कि दूसरे राज्यों में भी अपनी आवाज के जरिए लोगों का दिल जीतकर हिमाचली लोक गीतों का जादू बिखेरा है। पहाड़ों से वीर यहाँ, इसके जैसा स्वर्ग कहाँ। पहाड़ों से वीर यहाँ, इसके जैसा स्वर्ग कहाँ। देव बसते हैं जहाँ आकर, यही है मेरा हिमाचल। लोक संस्कृति हर जिला प्रतिनिधित्व करता है इन विशेष मंचों पर। कैसे हम इस लोक संस्कृति से जुड़ते हैं, हर जिला अपना एक विशेष पहचान बनाता है, लोगों के दिलों में राज करता है। और लोक गायक लोक वाद्य यंत्रों के साथ, लोक नृत्य अपनी भाव भंगिमाओं के साथ कार्यक्रम को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। और आज का ये ऐतिहासिक पल जब डीडी हिमाचल 24/7 हो रहा है, हो गया है, और हम सब आज इस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं, क्योंकि लोक संस्कृति हमारी एक विशेष पहचान है। जी हाँ, जब भी कोई खुशी का मौका होता है तो अक्सर गीत संगीत का सहारा लिया जाता है, या फिर मैं ये कहूँ कि गीत संगीत के बिना वो खुशी का मौका जो है वो पूरा नहीं होता है। तो ऐसे ही जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस वक्त खूबसूरत वेशभूषा में मंच पर आ चुके हैं हमारे स्थानीय कलाकार, और जल्द ही अपनी सुरीली आवाज़ का जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश के जाने माने लोक गायक श्री करनैल सिंह राणा जी। तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। डूगी डूगी नदियाँ बड़ी तेज धाराओं, हो अड़िया पतड़ा दिया तारुआ, वो बेड़ी मेरी पार लाई दे। डूगी डूगी नदियाँ बड़ी तेज धाराओं, हो अड़िया पतड़ा दिया तारुआ, वो बेड़ी मेरी पार लाई दे। नदिया किनारे बैठी छड़ छबीली है वो अड़िए बाकी नारे, वो छम छम तजो रोई जो हंसदा
वो याद में जो तेरी आई हो गजोरू से दी अड़िए दुखा दिए मारिए वो अड़िए गमा दिए मारिए तू छम छम कजो रोई वो गजो हसदा आड़िया पतना दिया तारुआ ओ अड़िया मना दिया मारुआ ओ याद में जो तेरी आई हो निके निके पंगड़ू ऊंचिया उड़ा वो मेरे मातिया सजना वो दूर पर डूगी डूगी नदियाँ बड़ी तेज धारा वो अड़िया पतड़ा दिया तारुआ वो बेड़ी मेरी पार लाई आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला गीत जो आपको सुना रहा हूँ, आप जानते हैं हमारा हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और बड़ी दूर दूर से सैलानी यहाँ घूमने आते हैं। इसी तरह से एक लड़की यहाँ घूमने आई है और यहाँ का स्थानीय युवा उसको गाइड के रूप में उसे घुमा रहा है। वो लड़का उस लड़की की हंसी के ऊपर मोहित हो जाता है और जो लड़की है वो यहाँ के भोले भाले लोग, यहाँ का जो रहन सहन है उसको देखते हुए वो मोहित हो जाती है। और जब वो लड़का उस लड़की से क्या कह रहा, कुछ इस तरह का भाव इस गीत का है। कैसा लगा कोरे पाड़े दा बसना, कैसा लगा कोरे पाड़े दा बसना, दिल लुट ले गया वो तेरा हंसना। कैसा लगा गोरी पाड़े दा बसना, कैसा लगा गोरी पाड़े दा बसना, दिल लुट ले गया वो तेरा हंसना। पाड़ा दे मनुख जेड़ा सच बोल दे, पाड़ा दे मनुख जेड़ा सच बोल दे, दिले बात जेड़ा सारा वो खोल दे। कैसा लगा गोरी पाड़े दा बसना, दिल लुट ले गया वो तेरा हंसना। पिपड़े दा बूटा वो ऊपर कुकू बोलदा, पिपड़े दा बूटा वो ऊपर कुकू बोलदा, आवे तेरी याद मेरा मन डोलदा। कैसा लगा गोरी पाड़े दा बसना, दिल लुट ले गया वो तेरा हंसना।
करी लैनी पहाड़ा रे सैर गोरिए करी लैनी पहाड़ा रे सैर गोरिए जी भरी गल्लां करी लै ओ छोरिए अज दिया पिछड़िया फिर कदों मिलना अज दिया पिछड़िया फिर कदों मिलना तेरे मन दिल मेरा नहीं हो रखना दिल लाना हुंदा नहीं आसान गोरिए दिल लाना हुंदा नहीं आसान गोरिए बड़ा डाटा हुंदा प्यार छोरिए बेही जांदे पिछों घर-बार छड्डणे बेही जांदे पिछों घर-बार छड्डणे बदनामी वाले इल्जाम लगणे बदनामी वाले इल्जाम लगणे बदनामी वाले इल्जाम लगणे बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारा विनम्र आग्रह उप महानिदेशक आकाशवाणी दूरदर्शन क्लस्टर हेड श्री सुखविंदर सिंह जी से कि वो मंच पर आए। गुरविंदर सिंह जी से हमारा अनुरोध है कि वो अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए कृपया मंच पर आए। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर यानी लोक सेवा प्रसारण का अपना दायित्व निभाते हुए मनोरंजन के साथ जानकारी प्रदान करते आ रहे हैं और हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभा रहे हैं। डीडी हिमाचल की 24/7 सेवा के शुभारंभ से आज हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का, सांसद शिमला श्री सुरेश कश्यप जी का, हिमाचल प्रदेश के माननीय मंत्रीगण एवं विधायक, हिमाचल प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, प्रेस, मीडिया व सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का जो आज इस शुभ अवसर पर उपस्थित हुए हैं। आज डीडी हिमाचल के प्रसारण 24/7 होने के बाद हम यह विश्वास दिलाते हैं कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गौरव द्विवेदी जी के सकुशल मार्गदर्शन के द्वारा जन जन को समर्पित होते हुए डीडी हिमाचल नई ऊंचाइयों, नई बुलंदियों को छुएगा। आप सभी का आभार। धन्यवाद सर। आप सभी इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बने राजधानी शिमला के पीटरहॉफ सभागार से आज 16 फरवरी 2023 को, वो तारीख जिसे डीडी हिमाचल के इतिहास में सदैव याद किया जाएगा। आप सभी गणमान्य अतिथियों का धन्यवाद। और अब आपको सीधा वापस ले चलते हैं डीडी हिमाचल के स्टूडियोज में।